कल का जो बैंक निफ्टी के बारे में जो कल हम लोग बात कर रहे थे कि ये वाला जो चैनल बैंक निफ्टी बना रहा है, इसमें ईदर साइड का ब्रेकआउट मिलना चाहिए। अभी इसमें क्या हो गया है कि ये जो पेननेट पैटर्न बना रहा था उसको एक्चुअली इसने ब्रेक डाउन कर दिया है। ये जो पेननेट पैटर्न था ये आज के दिन ही इसने इसको जो भी डाउन साइड का मूवमेंट था वो इसने दिखा दिया है। तो अभी यहाँ पे नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या बनता है कि कल जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे आके मार्केट रुकेगा और यहाँ पे क्यों आके रुकेगा, तो उसका बेसिक सा रीज़न ये था कि पिछले टाइम जो ये वाला जो रेजिस्टेंस था इसको एज अ सपोर्ट के यहाँ पे एक्ट करना चाहिए। तो इस वजह से यहाँ पे आके मार्केट ने हॉल्ट लिया है। बट अब मुझे यहाँ पे ना एक और चीज़ें समझ में आ रही है। जैसे इसको मैंने अगर वीकली टाइम फ्रेम पे अगर मैं शिफ्ट करता हूँ, इसको मैं अगर वीकली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करता हूँ ना, तो ये वाला जो एक चैनल में जो बैंक निफ्टी काम कर रहा है इसमें क्या हो रहा है कि ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे इसने इसको एज अ सपोर्ट टच किया, क्योंकि प्रीवियसली भी इसी पॉइंट से अपसाइड का मोमेंटम आ रहा था। यहाँ पे भी तो ऐसे यहाँ पे भी आया। अब यहाँ पे आने के बाद में बैंक निफ्टी सीधे नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये वाला जो अपना जो सपोर्ट मैंने आपको बताया, ये वाला सपोर्ट, ये रेक्टेंगल वाला सपोर्ट, ये सपोर्ट अगर ब्रेक डाउन होता है तो या तो फिर बैंक निफ्टी वहाँ से ये लाइन तक तो आ सकता है। ये वाला जो सपोर्ट है ये एक 50-50 का प्रोबेबिलिटी बन सकता है कि यहाँ तक एटलीस्ट आए और यहाँ से फिर रिवर्सल ले। अब यहाँ पे क्या हुआ कि बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपन तो हो गया लेकिन वो सीधे डाउन आ गया। अब अगर ये वाला अगर आप ऐसा देखेंगे कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे भी था, यहाँ पे तो था ही, यहाँ से इसको एक वी शेप का एक रिवर्सल यहाँ से इसको यहाँ से दिखाना चाहिए था। लेकिन ये चीज़ें एक्सपेक्टेड ही नहीं थी मार्केट में कि यहाँ से वो रिवर्सल दिखा दे, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ कि लोग बायर उसको ज़्यादा मिले नहीं, कोई भी कॉन्फिडेंट नहीं था इस लेवल पे, इसलिए यहाँ पे आ गया। अगर अब यहाँ पे गैप अप ओपन होने के लिए आपके पास प्रीवियस में कोई भी डेटा, कुछ भी कैलकुलेशंस कुछ भी नहीं है, ये एटलीस्ट यहाँ से यहाँ पे मार्केट ओपन होता है, आपको उसको यहाँ पे आने देना है, यहाँ पे उसका क्या मोमेंटम बनता है उसको कैच करना है। और फिर अगर ये वाला जो पैटर्न है जो एकदम सिंपल पैटर्न, जैसे यहाँ पे मार्केट आया है ऐसे, अगर यहाँ पे सपोर्ट है तो यहाँ से ऊपर जाएगा। वो ऊपर जाने के लिए अगर इसको ऊपर जाना है तो इधर वो इसको ब्रेक करेगा, अगर इसको नीचे जाना है तो इसको ब्रेक करेगा। तो ये पैटर्न जब ये नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट मिला, फिर ये थोड़ा सा ऊपर गया और फिर अगर ये नीचे आता है इसको ब्रेक करता है तो आपको यहाँ पे ट्रेड लेना होता है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये पैटर्न काम ही नहीं आया, ये चीज़ें कुछ हुई नहीं वहाँ पे कि मार्केट यहाँ से खुला और सीधे वो नीचे आ गया। यहाँ पे भी आने के बाद में प्रोबेबिलिटी बन रही थी कि यहाँ से वो रिवर्सल हो सकता है, लेकिन बायर्स नहीं मिले और वो सीधे नीचे आ गया। और फिर एकदम स्टैंडर्ड जो चीज़ें होती है प्राइस एक्शन की कि पुराने वाले सपोर्ट के यहाँ पे आकर के रुक जाना, इसलिए वो आके यहाँ पे रुक गया बैंक निफ्टी। तो मार्केट ओपन होते होते तुरंत आपको ट्रेडिंग भी नहीं करना है, पहले आपको देखना है कि क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हो सकती है। अब गैप अप ओपन हो रहा है तो यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ से रिवर्सल हो रहा है क्या, अगर हो रहा है तो आपको ट्रेड लेना है छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के। एटलीस्ट अगर यहाँ पे अब ये सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस पे आपको पुट लेना होता है, सपोर्ट पे आपको कॉल लेना होता है। बेसिक सा है, सब लोगों को पता है, सब यूट्यूब चैनल में लोग बोलते हैं। यहाँ पे फिर से थोड़े बहुत बायर ने ट्राई किया कि चलो लेके जाते हैं, लेकिन अगले कैंडल में फिर से वो नीचे आ गया। अब क्या हो गया कि ये वाला यहाँ पे एक बेस बन गया इस लाइन पे, ये वाला जो लाइन है ये वाला, यहाँ पे एक ना मार्केट ने एक बेस बना लिया थोड़ी देर के लिए। अब आपने ये वाले ट्रेड छोड़ दिया, ये ट्रेड छोड़ दिया, ये ट्रेड छोड़ दिया। अब अगर आप ऐसे सोचो कि इसके ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग देता है फिर इसे ग्रीन कैंडल में, तो आगे कुछ पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है। बट यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट ने ओपन हुआ, मार्केट ओपन यहाँ पे हुआ, एकदम नीचे ओपन हुआ, थोड़ा सा ऊपर गया और फिर नीचे आ गया, क्लोजिंग यहाँ पे उसने दे दिया है। अब आप सोचो कि चलो यहाँ से मैं पुट का ट्रेड इनिशिएट कर देता हूँ या कर देती हूँ। आपने सोचा कि आपने पुट यहाँ पे ले लिया, लेकिन आपको ऐसा भी फियर है कि यहाँ पे मुझे सपोर्ट भी मिल रहा है क्योंकि पुराना रेजिस्टेंस था, अब वो यहाँ पे आ गया है। तो हो सकता है पुराना रेजिस्टेंस वर्क एज अ सपोर्ट, ऐसा काम कर सकता है। तो फिर आपको यहाँ पे डायलेमा आ गया कि अब मुझे क्या करना है। फिर आपको कुछ नहीं करना, आप रुक जाओ थोड़ी देर के लिए, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। लेकिन जैसे ही सपोर्ट, जैसे रेजिस्टेंस के नीचे आया, अब ये वाली लाइन जो थी ये रेजिस्टेंस वाली लाइन थी, इस लाइन को अगर आप कंसीडर, थोड़ी देर के लिए मैं इसको हटा देता हूँ, ये वाली जो लाइन है इसको आप एज अ रेजिस्टेंस समझ
पकड़ करके चलो। अभी यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो ऐसा नहीं है, इसका प्रीवियस ओरिजिन यहाँ से हुआ है इस लाइन का, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सपोर्ट बनेगा और यहाँ तक जाएगा। अभी तो ये आपका एज ए रेजिस्टेंस हो गया कि रेजिस्टेंस के अंदर में आ गया। पहले ये रेजिस्टेंस था, इसके ऊपर ट्रेड नहीं कर रहा है मार्केट। क्या कर रहा है मार्केट, यहाँ से आने के बाद में ऐसे नहीं जा रहे हैं को ट्राई कर रहा है, वो ऐसे आया और इसके नीचे चला गया और यहाँ से जो ग्रीन कैंडल था उसको रिजेक्ट करके नीचे का कैंडल बना दिया। अब आपको इस पोजीशन पे आपको क्या करना है कि आपको सीधा सीधा एक पुट खरीद लेना चाहिए। पुट खरीदने के टाइम पे आपको इतना सा ही खाली नुकसान होगा, तो इतना सा ही आपको खाली कवर करना है कि चलो ठीक है, कॉल में तो कुछ बात बनने वाला नहीं है, पुट में बनेगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। यहाँ पे अगर आपने बाय किया होता, अभी जो ग्रीन कैंडल है ओपन ऊपर हुआ, जैसे इसको इसने काट दिया, इमीडिएट आपको बाय कर लेना चाहिए। यहाँ पे अगर आप बाय करते तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होता, बहुत लोगों का होता है यहाँ पे स्टॉप लॉस, और जैसे इसको कवर करता तो आपका पोजीशन स्क्वायर हो जाता। अब क्यों होता, तो ये क्या करता है, जो रेजिस्टेंस लाइन के अंदर आया था, ये जो रेजिस्टेंस लाइन के अंदर आया था, जैसे ही मार्केट वापस ऊपर यहाँ पे चला गया, ये वाले लाइन को, ये दोनों के वीक को क्रॉस कर दिया, मतलब वो रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर है, मतलब वो सपोर्ट लाइन पे काम कर रहा है। तो सपोर्ट पे आपको कॉल ही लेना है, लेकिन आपको एक ही चीज़ करना है, एक ही बार ट्रेड लेना है। ये तो रेंज मैंने कल बताया था कि यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस है, इसके इस लेवल पे मार्केट आएगा तो डेफिनेटली नीचे जाएगा। तो अभी दूसरे मार्केट में हम लोग देख सकते हैं DJI 121 नेगेटिव। अब गैप डाउन अगर ओपन होता है तो ये अपने पास यहाँ से लेकर के यहाँ तक का रेंज है। अब यहाँ से कितना रेंज है, 45,000 अब पकड़ के चलो, 45,000 से 44,000, 1,000 पॉइंट का यहाँ पे गैप बना हुआ है। 1,000 पॉइंट का गैप फिल कर सकता है या फिर नीचे तक आ भी सकता है मार्केट, कुछ बोल नहीं सकते। अगर नेगेटिव सेंटीमेंट आया तो फिर से, लेकिन कल के दिन में एक्सपायरी है, कल के दिन एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट सिमट जाता है, एक साइडवेज हो जाता है। तो अगर कल के दिन में सपोज अभी नेगेटिविटी दिखा रहा है, ऐसा सपोज करो कि US मार्केट नेगेटिव सेंटीमेंट में क्लोज हो गया रात में, ठीक है। अब मॉर्निंग में भी आपका ADR भी नेगेटिव में दिखा रहा है, तो एक्सपायरी के दिन में आपको कुछ करना नहीं है, ट्रेड मत लो, समझ करके ले लो क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे चीज़ें मैनेज कर सकते हैं।